मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव सुशीला होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर कानपुर से। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मेरा 14 वर्ष का एक्सपीरियंस है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी दूंगा वो पूरी तरीके से साइंटिफिक होगी और तथ्यों से पूर्ण होगी और क्लिनिकली वेरीफाइड होगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको पाइल्स के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दिया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको उसी से संबंधित एक बीमारी जिसे एनल फिशर्स कहते हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण देता हूँ। सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि एनल फिशर्स होते क्या हैं। एनल फिशर्स जब हमारी एनस में स्किन टियर हो जाती है उसे बोलते हैं। एनल फिशर्स होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जो मेन कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन। जब किसी भी पेशेंट को बहुत हार्ड स्टूल होता है तो वो उसको टियर करता हुआ, एनल जो स्किन म्यूकोसा होती है उसको टियर करता हुआ निकलता है, जिसकी वजह से कट्स हो जाते हैं और वो बहुत ही पेनफुल होते हैं। तो पहला कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरा कारण, कुछ लोग जब हेमोराइड्स की सर्जरी करा लेते हैं तो उसके बाद एनल फिशर्स होने की संभावना हो सकती है। तीसरे कारण में, जब कभी किसी पेशेंट में स्पाइंस्टर्स जो होती हैं, एनल स्पाइंस्टर्स, उसमें स्पाज्म हो जाता है तो भी एनल फिशर्स होने की संभावना हो सकती है। कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें एनल फिशर्स उसकी सेकेंडरी के रूप में आता है, जैसे क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या ट्यूबरक्लोसिस और सिफिलिस। अब एनल फिशर्स जब हो जाता है तो उसके मुख्य सिम्टम्स क्या होते हैं? एनल फिशर्स के मुख्य सिम्टम्स मेनली जो है पेन इन एनस आफ्टर स्टूल और बिफोर स्टूल, और ये दर्द जो है वो काफ़ी देर तक कंटिन्यू भी रह सकता है। पेशेंट को बैठने में बहुत तकलीफ होती है। इसके साथ में म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है एनस रीजन में। इसके साथ में कभी कभी ब्लड भी आ सकता है। एनस में हेमोराइड्स के साथ भी फिशर्स पाए जा सकते हैं। इस तरह के सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं। एक और सिम्टम है जो कि मुख्यतः पाया जाता है, वो है इचिंग इन एनल रीजन। ये भी फिशर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। अब अगर एनल फिशर हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। तो होम्योपैथी में एनल फिशर्स का बहुत ही सटीक ट्रीटमेंट होता है, जिसे हम अपनी होम्योपैथी की दवाइयों के द्वारा पूरी तरीके से क्योर कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर जानने की आवश्यकता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ हमेशा होम्योपैथिक सिद्धांतों के आधार पर ही दी जाती हैं। अगर आप इसको रैंडमली प्रिस्क्राइब करेंगे तो हो सकता है आपको इसमें फेल्योर मिल जाए। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखिए कि कोई भी होम्योपैथिक दवा किसी पेशेंट को देते हैं तो उसे होम्योपैथिक सिद्धांतों के आधार पर ही देना चाहिए, और जो पेशेंट्स हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किसी कुशल होम्योपैथ से ही होम्योपैथिक दवाइयों को लेना चाहिए। अगर आपको एनल फिशर्स की परेशानी है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, और आप अपने क्षेत्र के नज़दीकी जो कुशल होम्योपैथ हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से संपर्क करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.homeopathywala.com, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9935545031 पर मैसेज कर सकते हैं। एनल फिशर्स एक बहुत ही कष्टदायी बीमारी है। अगर आप हमसे क्लिनिक पे संपर्क करना चाहते हैं तो आप उस क्लिनिक का एड्रेस आपको QR कोड के माध्यम से मिल जाएगा। आप इसे स्कैन करके आप हमारी क्लिनिक में भी आ सकते हैं। अब आते हैं कुछ दवाइयाँ जो होम्योपैथी में हैं, जो कि एनल फिशर्स में बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती हैं। वो इस प्रकार है। इसमें पायोनियर, रिटैनिया, एसिड नाइट्रिकम, फास्फोरस, क्रेफाइटिस, कॉन्डोरेंगो, ये दवाइयाँ जो है मुख्यतः एनल फिशर्स में बहुत अच्छा काम करती हैं। जब एनल फिशर्स ब्लीडिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो उसमें एसिड नाइट्रिक का बहुत बड़ा रोल है। एक और बात है, जब बच्चों में या इन्फेंट्स में एनल फिशर्स पाए जाते हैं उसमें काली आयोडेटम एक दवा है जो कि बहुत ही कारगर उपयोगी होती है। दूसरी चीज, एक बहुत अच्छा सिम्टम्स होता है कि कुछ लोग लंबे बच्चों में कैलकेरिया फास का उपयोग करते हैं, जिसमें काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हो जाती है। अगर एनल फिशर्स हेमोराइड्स के साथ एसोसिएटेड हैं तो उसमें रेटेनिया, एसिड नाइट्रिक और सीडामेक्रिड नाम की दवाइयाँ यूज़ होती हैं। और कुछ समय में जब एनल फिशर्स और ब्लीडिंग दोनों एसोसिएटेड होती है तो एसिड नाइट्रिकम एक दवा है वो दी जा सकती है। इसके साथ होम्योपैथी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं तो वो जड़ से खत्म होती है। बस इसमें थोड़ा सा धैर्य लाना पड़ता है। अगर आपको एनल फिशर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।